के मुंह में पेशाब कर दिया। इसको मज़हब और धर्म के मत नाम में मत देखिए, वो हमारा भाई है। अगर सुना नहीं जाता है तो फिर मणिपुर में अभी जो चल रहा है आए दिन मारकाट, यही अगर चाहती है बीजेपी की सरकार, बीजेपी, तो हम लोग उसके भी करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि अब आदिवासी सड़क पर भी उतरेगा और अपने हरवे हथियार से लैस होकर उतरेगा। और जो भी बीजेपी, अल्लाह ताला हम लोगों को, तमाम बिरादरी वतन को एकजुट और एक साथ और मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने का मतलब ये है कि कोई इंसान महफूज नहीं रहेगा। कि यूसीसी जो कानून बनाया है सरकार, ये कानून को हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि सभी धर्म के खिलाफ है ये। खासकर हम लोग का शरीयत का तो ये उल्लंघन करेगा, हम लोग इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। खासकर बीजेपी का रवैया से यहाँ एक जातीय धर्म के लोग प्रताड़ित नहीं है, सभी लोग इससे प्रताड़ित, पूरा देश इससे त्राहिमाम है। अब बता देना चाहते हैं कि जब बाप का जब घड़ा फूटता है ना, तो सबसे पहले जो सामने रहता है वही बहता है, और इस बहने वाले में से सिर्फ बीजेपी के लोग हैं। मांग करना चाहता हूं कि धर्म के आधार से और धर्म का नाम लेने वाले को चुनाव ना लड़ने दिया जाए, ये मैं घोषणा करना चाहता हूं। इंसानियत को भूल करके सिर्फ धर्म का आड़ में चुनाव लड़ते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि धर्म से नाम से जो लोग चुनाव लड़ेंगे उस पर बैन लगाने की आवश्यकता है, और ज़रूरत पड़े तो ईवीएम को भी हटाने की आवश्यकता है। इनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके इनको पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दे कि ताकि लोग इस तरह का हरकत करने में, कि हिंदू समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे क्रिश्चियन हो या सिख हो, उन तमाम लोगों ने इस तरह कानून का विरोध किया है और इनको समर्थन बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है, इस वक्त हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जगह पर जो छोटा छोटा घटना और क्राइम हो रहा है जो सबको मालूम है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो एक आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के साथ हुआ, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ। इसको आदिवासी व्यक्ति मत देखिए, इसको इंसानियत के नाते देखिए, इंसान की निगाह से देखिए और हमारे बिरादरान वतन की निगाह से देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कुरान में एक जुमला फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, क्या लोगों, मैंने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। हम तमाम के तमाम लोग आदम और हव्वा की औलाद हैं। और फिर हमारे जो मैसेज हैं, हमारे पैगंबर हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आइडियल हैं, जिनका हम फॉलो करते हैं, उनका ये कहना है कि इन्नल्लाह क़द अज़हब अन्कुम नख़वतल जाहिलिया व तअज़्ज़ुमुहा बिलाबाइन नास मिन आदम व आदम मिन तुराब, कि जाहिलियत का गुरूर और नसब का इफ्तिखार अल्लाह ताला ने मिटा दिया है। तमाम लोग यानी पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं सब आदम के नस्ल से है, और आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था। इंसान को पैदा किया इसीलिए कि एक दूसरे को नफ़ा पहुंचाया जाए। जब तक हम बिरादरान वतन एक जगह जमा नहीं होंगे, जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, इस मुल्क से सौतेलापन और इस मुल्क से कभी क्राइम ख़त्म नहीं होगा। हम अगर ये सोच लिया कि बिरादरान वतन के साथ कोई भी हो, किसी मज़हब और धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उस पर अत्याचार होता है, उस पर जुल्म होता है, और हम तमाम के तमाम लोग खड़े हो जाएंगे, तो इस मुल्क से ये सौतेलापन और जुल्म ख़त्म हो जाएगा। और ये जो मध्य प्रदेश में हमारे एक बिरादरान वतन, उनके मेरे भाई के साथ जो हुआ कि उनके मुंह में बहुत ही बुरी हरकत ये किया कि उसके मुंह में पेशाब कर दिया, इसको मज़हब और धर्म के मत नाम में मत देखिए, वो हमारा भाई है, हमारा बिरादरान वतन है। और सबसे बड़ी बात है कि वो इंसान है, और हमारे पैगंबर ने फरमाया कि सबसे पहले इंसानियत को देखो। इंसानियत को देखने के लिए मज़हब, धर्म और मसलक और पार्टी की ज़रूरत नहीं, पहले वो इंसान, उसके बाद ही कुछ है। इसलिए हम तमाम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि हर मज़हब, हर धर्म के लोग इस पर ध्यान दें और जम करके जमहूरी तरीक़ा से एहतजाज करेंगे, ताकि फिर आइंदा किसी दूसरे भाई के साथ ये हरकत ना हो। और अगर यही काम कोई और करता तो हम कुछ और करते, लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ गलत हुआ। कोई गलत आदमी का कोई मज़हब और धर्म नहीं होता है, लेकिन जो किया है वो निहायत गलत किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। इसके लिए हमें कोई कानून बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हम लोगों को, तमाम बिरादरी वतन को एकजुट और एक साथ और मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए, और इस अत्याचार और जुल्म और सौतेलापन से इस मुल्क को पाक फरमा दे।
जिस तरह की घटना हुई है, एक मानवता को भी शर्मसार करती है ये घटना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम ये अपील करना चाहेंगे कि उनको तो पहले कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और दूसरी अपील ये करेंगे कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना हो, और बगैर किसी मज़हब, धर्म और पार्टी के देखे हुए इंसानियत के नाते हमारा साथ दें, और इंसानियत का वो साथ दें, और इंसानियत के नाते उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के और भी कोई हरकत करे उनको भी यही सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें किसी को नहीं देखना कौन है, कि मुस्लिम है, हिंदू है, सिख, ईसाई है। इंसान के साथ अगर इंसानियत नहीं बरता और उनके साथ हैवानियत किया तो उसके साथ वही रवैया होना चाहिए जो इनको सज़ा मिलेगी, वही सज़ा सबको मिलनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में हम यही कहना चाहेंगे कि पूरा मुल्क अमन व अमान के साथ चल रहा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने का मतलब ये है कि कोई इंसान महफूज नहीं रहेगा। ये बहुत ख़तरनाक कानून बनाया जा रहा है, इससे नफ़ा के बजाय पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। हम पहले ही जो हमको कानून मिला है, जिस कानून पर हम चल रहे हैं, इस पर और किसी कानून को दाखिल करना और उसको ऐड करना, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है, ये अच्छी बात नहीं। हम लोग को अमन व अमान के साथ रहने दिया जाए। और बहुत से कानून इसलिए भी बनाए जाते हैं कि मुद्दा होता है इलेक्शन का, ये चुनावी मुद्दा भी होता है, इसलिए ये इस कानून के हम भरपूर विरोध करते हैं। हम ही नहीं, तकरीबन जिसको भी अल्लाह ताला ने समझ बूझ दिया है, इस कानून का भरपूर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। जो कानून मौजूद है उसी पर हमको रहने दिया जाए, अब पूरे बिरादरान वतन को मिल करके रहने दिया जाए। ये अच्छी बात नहीं कि हम लोगों को अफरा तफरी और उलझा करके माहौल बनाया जाए, ये ठीक बात नहीं है। कारी इंसार साहब, शनिवार के दिन इसका विरोध किया जाएगा, जिसमें सभी धर्म के, सभी तबके के लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। क्या लगता है कि ये विरोध से केंद्र सरकार अपना जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को वापस लेगी या फिर अपने वादे पर अटल रहेगी? क्या कुछ फीडबैक? हमको तो उम्मीद है कि पूरे बिरादरान वतन मिल करके यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे तो हर हाल में हुकूमत हिंद को अपना कानून वापस लेना पड़ेगा। जब हम ही नहीं रहेंगे तो मुल्क नहीं रहेगा, हुकूमत किस पर करेंगे? इसलिए सबको मिल करके इस काम करने की ज़रूरत है। ये बस सोचिए कि मुस्लिम को नुकसान है, आदिवासी को नुकसान है, सिख को नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के बिरादरान वतन को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। इसलिए सबको मिलकर इसको विरोध करना और जमा होना है। पहले तो सबसे पहले ये हमारे बीच आए हुए हैं संघर्ष समिति के अध्यक्ष जनाब अजय तिर्की जी, इनका बहुत स्वागत करते हैं। और हम लोग के बीच सयाद इदरीसी साहब, कल भला तो हो भला के अध्यक्ष हैं, कारी अंसार साहब जो अभी बात बोले हैं, ये पूरी सच्चाई है। मैं इनका बात को समर्थन देता हूँ। उसी बात पर रोशनी डालता हूँ कि यूसीसी जो कानून बनाया है सरकार, ये कानून को हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि सभी धर्म के खिलाफ है ये। खासकर हम लोग का शरीयत का तो ये उल्लंघन करेगा, हम लोग इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। और जैसा कि शनिवार को जो तैयारी हो रही है उसमें हम लोग समर्थन दे रहे हैं, और चाहिए भी सभी मजहब के लोगों को, जिसको इससे इफेक्ट पड़ रहा है, सब सामने आवे, मिलजुल कर इनको मजबूत करें हम लोग, ताकि ये संविधान में नया चीज़ जोड़ा नहीं जाए। ऑलरेडी हम लोग का संविधान में जब पहले से बना हुआ है उसी में हम लोग कायम हैं, और अच्छा से सभी धर्म के लोग आराम से रहते हैं। इसमें मैनिफेस्टो में कहीं कोई रद्द बदल नहीं होना चाहिए। और अपील भी करते हैं, जो लोग भी अभी सुना है ये सब चीज़, उसमें सबको सामने आकर सब एक साथ एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। अच्छा मोहम्मद इस्लाम जी, ये तो बात रही यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अभी मध्य प्रदेश की कुछ घटना भी हुई, आपको पता होगा, इससे वाकिफ होंगे। एक आदिवासी जो मजबूर लाचार व्यक्ति था, उसको बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि द्वारा सिगरेट पी के और पेशाब करना, ये कहाँ तक सही है? क्या लगता है इस पर, क्या कहना चाहते हैं? किसी भी मजहब का कोई भी व्यक्ति के ऊपर, कोई भी मजहब का इंसान अगर इस तरह का हरकत करता है तो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। उसका विरोध करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ा कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है जो केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया गया है, ये मामला चल ही रहा था कि जो लोग नाखुश थे, जिनको उनसे क्षति हो रहा, नुकसान हो रहा है, मुस्लिम को तो आय वश करके आगे रख दिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नुकसान है तो वो आदिवासी का है। इस तरह का मामला चल ही रहा था कि मध्य प्रदेश में जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि एक आदिवासी जो बैठा हुआ है, मतलब अपने दुख सुख या किसी कारणवश वहाँ पर बैठा हुआ, एक बीजेपी का नेता आता है, विधायक प्रतिनिधि, और उसके ऊपर पेशाब करने का काम करता है।
तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि ये लोगों का इंसानियत मर चुका है। जब से बीजेपी केंद्र में आई है सत्ता में, तब से इसके धन के साथ साथ इसका मन भी बढ़ा है। और मन ऐसा वैसा नहीं बढ़ा है, मन ऐसा बढ़ा है कि जो भी उससे नीचे तबके लोग हैं, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के हो, वो लोग एकदम तुच्छ की नज़र से देख रहे हैं। जैसे अभी आए दिन आपने देखा होगा कि किसान का जब आंदोलन चल रहा था तो केंद्रीय मंत्री का बेटा क्या कुकर्म किया था। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया। ये मानसिकता को दर्शाता है इन बीजेपी वालों का कि ये मानवता को नहीं, सिर्फ अपने पद और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किसी हद तक ये लोग जाने को तैयार है। और हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले दिन जो शनिवार का दिन है 8 तारीख को बीजेपी कार्यालय के समक्ष हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और सभी लोग से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग तमाम जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, जो लोग इसके खिलाफ है, वो लोग तभी लोग 12 बजे हारमो मैदान में जुटे और जुट कर हम लोग वहाँ पर विरोध प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय के पास करेंगे, ताकि ये मजाक के साथ साथ किसी के धर्म के क्षति, किसी का अधिकार का क्षति ना कर पाए, इसे हम लोग सबक सिखाना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप ये जो मुहिम छेड़े हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है? कौन कौन धर्म के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में? देखिए, अभी मैं बता देना चाहता हूं कि हम आदिवासी समाज की ओर से तो सभी लोगों से हम अपील कर रहे हैं और अभी हम जाएंगे भी सभी के पास, और उनका समर्थन भी मिल रहा है। साथ ही कुछ हिंदू भाइयों का भी मिल रहा है, कुछ मुसलमान भाइयों का भी मिल रहा है, और इसमें क्रिश्चियन भाइयों का भी मिल रहा है। सभी का समर्थन मिल रहा है। और हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से इनका रवैया से, खासकर बीजेपी का रवैया से, यहाँ एक जाति और धर्म के लोग प्रताड़ित नहीं है, सभी लोग इससे प्रताड़ित, पूरा देश इससे त्राहिमाम है। अब बता देना चाहते हैं कि जब बाप का जब घड़ा फूटता है ना, तो सबसे पहले जो सामने रहता है वही बहता है, और इस बहने वाले में से सिर्फ बीजेपी के लोग हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि धन का बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मन का बड़ा अच्छा नहीं होता है। इन लोगों के धन के साथ साथ इन लोगों का मन भी बढ़ गया है। अब इसको निकाल फेंक के जरूरी है पूरे देश स्तर से इसको मुहिम छेड़ने की। आने वाले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या लगता है क्या होने जा रहा है? देखिए, आने वाले लोकसभा की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर सिर्फ शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो आपका सुप्रीम कोर्ट के मांग करना चाहता हूँ कि धर्म के आधार से और धर्म का नाम लेने वाले को चुनाव ना लड़ने दिया जाए, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ। चूँकि इस तरह के ये लोग इंसानियत को भूल करके सिर्फ धर्म के आड़ में चुनाव लड़ते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि धर्म से नाम से जो लोग चुनाव लड़ेंगे उस पर बैन लगाने की आवश्यकता है, और ज़रूरत पड़े तो ईवीएम को भी हटाने की आवश्यकता है। अगर आपका जो आंदोलन अभी शनिवार को जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है हरमू मैदान में, और उसके बाद भी अगर संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? देखिए, आंदोलन के बाद जब अगर सुना नहीं जाता है तो फिर आप देख रहे होंगे मणिपुर में क्या हुआ है, नागालैंड में क्या हुआ था, पूरा विधानसभा को जला दिया गया था नागालैंड में। मणिपुर में अभी जो चल रहा है आए दिन मारकाट, यही अगर चाहती है बीजेपी की सरकार, बीजेपी, तो हम लोग उसके भी करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि अब आदिवासी सड़क पर भी उतरेगा और अपने हरवे हथियार से लैस होकर उतरेगा, और जो भी बीजेपी, जो भी आदिवासी और यहाँ पर जो माइनॉरिटी है, या फिर यहाँ पर जो झारखंड हित का कहें या पूरे भारत की बात करें, जो यहाँ पर गरीब तबका की बात नहीं करेगा, उसे हम लोग गद्दी से उतारने का काम करेंगे। अच्छा, अगर बीजेपी की बात करें, जैसे आज मध्य प्रदेश की बात हो रही है, जो घटना हुई जो मानवता को भी शर्मसार कर रही है, और कुछ घटनाएं हैं जिसको लेकर बीजेपी के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े होते रहे, लेकिन उसके बिना पे तमाम लोगों को, तमाम बीजेपी वालों को गलत कहना या फिर उसके अगेंस्ट में खड़ा होना कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहले तो समझना चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ला रहा है, और उसके बाद अगर वो लागू होता है तो जो आज विधायक, सांसद, मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद और मुखिया जो लोग लड़ रहे हैं, वो तमाम चीज़ खत्म हो जाएगा। आदिवासी का सेंटेज खत्म हो जाएगा, और बहुत सारे जो ST SC जो कानून है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, कहने के मतलब आपको पैर काट दिया जाएगा, तब चलिए कहाँ से, सिर्फ हाथ छोड़ दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ तमाम आदिवासी नेताओं से, चाहे बीजेपी को हो, चाहे JMM को हो, चाहे कांग्रेस को, सभी लोग से हम अपील करना चाहते हैं कि इस तरह का कानून को आप पुरजोर विरोध करें। जब आपका अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो आप पार्टी में रह के क्या करेंगे? सिर्फ झंडा धोएंगे या आला कमान का बात को, हुक्म को सिर्फ मानेंगे? तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने अस्तित्व को टमरे, पहले अपना धरातल को बचाए, पहले अपनी ज़मीन को बचाए, उसके बाद पहले माटी को बचाए, उसके बाद पार्टी को देखिए। अच्छा, अगर बात करें इलेक्शन का जो मुद्दा आता है और धार्मिक जो है मतभेद शुरू हो जाते हैं, और कुछ ना कुछ देखा जाए तो इलेक्शन कैंपेन में भी कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि धर्म को लेकर के लोग जो है वोट देते हैं,
तो क्या हमारे पास पूरे भारत की अगर बात करें तो मुद्दे नहीं हैं? किन मुद्दों पे होना चाहिए इलेक्शन? मुद्दाएं होना चाहिए महंगाई का, शिक्षा का, रोजगार का, किसान का, जवान का, इन सभी मुद्दों पे जिसका देश का विकास हो, इस मुद्दा पे बात होना चाहिए। सिर्फ धर्म की राजनीति ये कहाँ का ये है, इंसानियत है। मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक धर्म और जात को लेकर जब चुनाव लड़ते हैं, मैं ही कहना चाहता हूँ कि आप अगर शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, तो आपको किसी के ऊपर उंगली उठाने का, किसी कानून को चेंज करने का, संविधान चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस पर काम करें तो श्वेता आपको लोग चुनेंगे, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। क्या यूसीसी जो कोड है वो भी राजनीति का एक हिस्सा है? क्या लगता है? मैं तो मानता हूं कि ये पूरी तरीक़े से राजनीति का हिस्सा है और आने वाले दिन में जब तक इसको हटाया नहीं जाता तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो शनिवार को 8 तारीख को, जो परसों दिन है, उस दिन सभी लोग से अपील करेंगे कि आप लोग 12 बजे हरमू मैदान में जुटे और हम लोग उस जुट के बीजेपी कार्यालय की ओर जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो कि हम लोग इसका न्यूज़ पूरे सेंट्रल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे हम लोग देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। और आज हमारे सभागार में हमारे अजय तिर्की साहब जो सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हमारे 84 पंचायत के सदर जनाब इस्लाम साहब और हमारे मदीना मस्जिद के ख़तीब इमाम हमारे मौलाना अंसार साहब, मैं इनको दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा इस बात के लिए करता हूं कि आज जिस तरह से देश में जिस तरह से जो हरकतें हुई हैं उनको लेकर के चिंतित होकर आज जो इन्होंने जो पहल किया और द्वार द्वार जाकर के लोगों को बता रहे हैं और लोगों से ये जो मसले को लेकर के आगे आ रहे हैं, मैं इनको स्वागत करता हूं। और बल्कि तमाम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आदिवासी हो, मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से ये जो हरकत मध्य प्रदेश में हुआ, क्या इंसानियत इसको इजाज़त देती है? अगर इजाज़त नहीं है तो हम सबको मिलकर के इसकी कड़ी से कड़ी विरोध करना चाहिए। और बल्कि जिस तरह से लोगों को जो मलहम और पट्टी लगाकर जो काम कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय जी, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि इस तरह का मलहम पट्टी का नहीं लगाएं, बल्कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके इनको पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दें कि ताकि लोग इस तरह का हरकत करने में लोग करें। आप कानून की बात करते हैं, आप कानून लाने की नहीं बात करते हैं, आप सबके साथ आप बात करते हैं। तो यही कानून है कि आज आपके देश में इन बातों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थू-थू हो रहा है। और आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, यही हमारा विश्व गुरु का लक्ष्य होगा, हम यही ले जाएंगे हिंदुस्तान को। हम सब ने हिंदुस्तान को ले जाने के लिए यही सब करने का रखा था। इस तरह के ये सब सारी चीज़ों को बंद करनी होगी। और जिस तरह से आपने जो कानून लेकर आए हैं, जो एक नए कानून को लेकर के आप देश के अंदर जो आप 2024 का जो पॉलिटिकल जो आप भजाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के तमाम एक एक नागरिक इन आपके हरकतों से, आपकी बातों से लोग जागरूक हो गए, वो लोग समझ गए हैं। इन चीज़ों के लिए हम सभी तमाम लोग, इसमें सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि हिंदू समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे क्रिश्चियन हो या सिख हो, उन तमाम लोगों ने इस तरह कानून का विरोध किया है और इनको समर्थन बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। और जिस तरह से आज हमारे सरना समिति के अध्यक्ष हमारे अजय तिर्की साहब ने जिस तरह से लेकर शनिचर के दिन 12 बजे का जो समय रखा है जो आंदोलन के लिए, हम तमाम लोगों से, हर एक एक नागरिक से उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये अच्छे कार्य के लिए आकर के आगे होकर के इनका समर्थन करें और जोरदार ऐसी आंदोलन करके दिखाएं कि केंद्र सरकार हिल जाए। जिस तरह की घटना हुई है मध्य प्रदेश में, अगर हम बात करें, ये घटना क्या होनी चाहिए थी? कभी भी इस तरह की घटना? मैं तो सीधी एक बात पे हूं कि इस हरकत को कतई, ये तो आपको मैंने कहा ना कि आपका यही देश का सपना है। आपको तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने विश्व गुरु बनाने का आप में है, इसी को लेकर जाएंगे आगे आप। और आप जिस तरह से उनका, अभी हमने देखा है कि सोशल मीडिया में एक पोस्टर देख रहा हूं कि उन आदिवासी भाइयों को ला करके हमारे केंद्रीय वहां के मुख्यमंत्री साहब उनके पैर धो रहे हैं। हो गए, पाप धुल गए। इससे आपका मैसेज, ये तो नाटकबाजी है, ड्रामाबाजी है। अगर इस तरह का क्राइम करके और किसी को जान मार करके और हम आकर के आंसू बहा देंगे तो हमारी गुनाह माफ हो जाएगी? नहीं, कतई नहीं। कानून का संविधान है, जो कानून का जो सजा है वो उनको मिलनी चाहिए। इस तरह का मलहम पट्टी बीजेपी जिस तरह का हरकत करते हैं, इन चीज़ों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप
हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए। अगर आप हिंदुस्तान को ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान को ऊंचाई के लिए आप उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। जिस तरह से अभी आपने कोर्ट आधी रात को कोर्ट खोलवा करके आपने बदकारियों को सजा दिया तो पूरे देश के नागरिक आपका समर्थन किया। आज इनको भी उसी तरीका से इनको भी तुरंत ला करके और इनको तुरंत फांसी की सजा देना चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि ऐसे हरकत करने के लिए और लोगों में हिम्मत पैदा नहीं हो। अच्छा, किसी एक की हरकत जिस तरह से हुई है मानवता को संसार कर रही है, बिल्कुल, लेकिन क्या किसी एक की हरकत की वजह से पूरे बीजेपी को या किसी भी समुदाय को इस तरह से कहना बेहतर होगा? भाई आप देख लीजिए ना, जब से बीजेपी सरकार आया आप देख लीजिए, झारखंड गई तिथि भी देख लीजिए, अभी तबरेज़ अंसारी का, आप और भी सारे कांड का देख लीजिए, उसमें सब में संपृक्त तो बीजेपी है। कौन अलग कहाँ से कोई आ रहा है? मुसलमानों के साथ वही सजा, आदिवासियों के साथ वही हरकत, क्रिश्चियन के साथ वही हरकत, और बल्कि और ये थोड़ा कुछ लोग गुमराह हैं। क्या हमारे हिंदू भाइयों के साथ शोषण नहीं हो रहा? जो कमजोर हिंदू तबके के हैं क्या उनके साथ गलत नहीं किया जा रहा? अगर गौर करेंगे तो उनके साथ भी जुल्म हो रहा है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है। ये लॉलीपॉप दिखा करके, इस तरह दिखा करके हम हिंदू का बहुत हित है, ये गलत है। बल्कि हमारे कई ऐसे हिंदू भाई हैं जिनके इन सरकारों से शोषण से वो दबे हुए हैं, कुचे हुए हैं। हमारे साथ नहीं बल्कि मुसलमानों, हिंदू, क्रिश्चियन सबके साथ इनके साथ शोषण हुआ। ये सिर्फ अपने पद, अपने गद्दी को, और वो हमेशा के लिए वो गद्दी को रहना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का हरकत कर रहा है।